देश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के जननायक और करोड़ों लोगों के हमारे भैया, मामा और भाई, ऐसे हमारे जननायक माननीय शिवराज जी को आमंत्रित करूंगा कि हमारी जनता जनार्दन को सम्मानित करेंगे, संबोधित करेंगे। धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे भांजियों की। समय कम है इसलिए हमारे देश के वरिष्ठ नेता और आपके मान सम्मान और स्वाभिमान भाई फक्कन सिंह कुलस्ते जी, वो विधानसभा के उम्मीदवार है हमारे, ताली बजा के उनका स्वागत कीजिए। सब सहमत हो तो मैं आदरणीय मंच करूं, नहीं तो समय बचेगा नहीं। हमारा आदरणीय मंच आप सबको प्रणाम करता हूं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों। सबसे पहले मेरी लाडली बहनों को प्रणाम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मेरे लिए अगर जीवित जागृत कोई देवी है तो मेरी बहनें हैं, मेरी बेटियां हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मेरी बहनों, मैं मां की साधना करता हूं। स्कंद माता का आज दिन है और इस क्षेत्र के लिए, मानिकसारा और आसपास के लिए एक ही प्रार्थना मां से करता हूं, हे मां, सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मेरी जनता की जिंदगी में लाना, इन पर कृपा की वर्षा करना, इन पर आशीर्वाद की वर्षा करना, इनके हिस्से में कोई तकलीफ मत रहने देना। अगर इनके हिस्से में कोई दुख हो तो मां मुझे दे देना, लेकिन इनके पांव में कभी कांटा भी ना गड़ने देना। मैं कोई सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं, परिवार। और आप सभी तो मेरे परिवार, ये बड़ा परिवार है अपना, मेरा परिवार, और इसकी सेवा की मैं भरपूर कोशिश करता हूं। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करती है। मेरी बहनें बैठी है, मेरी बहनों, कांग्रेस ने हमेशा गरीबों का, आदिवासियों का शोषण किया। अगर आदिवासियों के साथ सबसे ज्यादा अन्याय किसी ने किया और सबसे बड़ी दुश्मन कोई है आदिवासियों की, तो वो कांग्रेस है। कांग्रेस कभी सम्मान नहीं दिया, समस्याओं का समाधान नहीं किया। मेरी बहनों, आज हमने लाडली बहना योजना बनाई। क्यों बनाई लाडली बहना योजना? इसलिए मेरी बहन कि अगर हमारी बहन को 1000-2000 रुपए की भी जरूरत पड़ जाती थी तो हाथ फैलाने पड़ते थे, पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी। बेटा बेटी को कोई चीज दिलानी हो, कपड़ा दिलाने हो, खिलौने दिलाने हो, पढ़ाई की कोई किताब दिलानी हो, और बहन से बेटा बेटी मांगती थी आके, तो माँ मुझे फिराक दिला दे, माँ मुझे कपड़े दिला दे, माँ मुझे खिलौना दिला दे, तो माँ के हाथ में जब पैसे नहीं होते थे तो तकलीफ होती थी, आंखों में आंसू आते थे। बोलो बहनों, सही बात है कि नहीं? जोर से बोल के बताओ, सही है कि नहीं? कई बार हाथ फैलाने पर मन में मलाल होता, तकलीफ होती थी कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो मैं अपने बच्चों की जरूरत पूरी कर देती। 1500 के लिए परेशान होना पड़ता। और मेरे दिल में एक ही विचार है, मेरे भाइयों से भी मैं कह रहा हूं और मेरी बहनों से भी मैं कह रहा हूं, एक ही विचार मेरे मन में आया कि शिवराज, तेरे रहते हुए अगर ये बहनें हाथ फैलाए तो तेरे मुख्यमंत्री रहने का मतलब क्या है? और तभी मन में ये विचार आया कि मैं अपनी बहनों के खाते में हर महीने, साल में एक बार नहीं, भाई साल में एक बार देता है, साड़ी देगा, कपड़े देगा राखी के बदले में। लेकिन मेरे मन में आया कि बहनों की जिंदगी अगर सुधारना है, उनकी जिंदगी में खुशियां लाना है, तो साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ, साल में एक बार देने से काम चलता क्या? बहनों जोर से बोलो, आज भाई आया, चलता क्या? और इसलिए तय किया कि हर महीने मेरी बहनों के खाते में 1000 रुपए से मैंने शुरुआत की थी, 1000 रुपया डालूंगा। अब 1250 बढ़ के हो गए। मैं आज पूछना चाहता हूं भाइयों से भी, बहनों से भी, बताओ, लाडली बहना योजना के बाद जिंदगी बदली कि नहीं बदली? भाई ज्यादा बोल रहे, बहनों को तो बोल रहे। बोलो मेरी बहनों,
अब मेरी बहनें बोल रही है, देखो कितना परिवर्तन आया। मैंने कई जगह बहनों से पूछा, बोलो क्या परिवर्तन आया? तो बहन मुझसे बोली, भैया घर में इज्जत बढ़ गई है आजकल। आजकल सास भी बड़े प्रेम से बोल रही है, बहू कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। और एक बहन ने कहा कि आजकल तो हमारे वो भी बहुत अच्छे से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो। बोले घर में व्यवहार बताओ, सही बात है कि नहीं? अरे शर्मा क्या करे, सही बात है कि नहीं? मेरे बहनों और भाइयों, देखो कड़वी बात है लेकिन सच है कि पैसा सम्मान देता है। अगर पैसा ना हो, ए रखवा इधर आ, और पैसा हो गए तो सेठ लकीराम जी पधारिए, तुरंत भाषा में, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। और इससे मेरी बहनों, तुम्हें पैसा नहीं दिया, तुम्हारे भाई ने तुम्हें सम्मान दिया है, तुम्हें मान दिया है, तुम्हारा मान है ये लाडली बहन, मान है लाडली बहन। और कोई भी नाराज हो तो हो जाए। आजकल कांग्रेस वाले बड़े कमेंट कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन में शिकायत कर रहे हैं कि मामा तो कह रहा है चुपके से पैसा डाल दूंगा। तुम्हें क्या तकलीफ हो रही? डालूंगा, और चुपके से नहीं, डंके की चोट डालूंगा। और केवल 1250 नहीं, पूरी दुनिया सुन ले, शिवराज जिम्मेदारी से कह रहा है पैसे का इंतजाम होने तो। बहनें बहुत हो गई, मेरी 1,32,00,000। अब 1,32,00,000 के खाते में जब 1250 रुपया जाता तो 16,000 करोड़ रुपए निकलते हैं साल भर। तो इंतजाम करने में टाइम तो लगता है, इसलिए अभी 12.5 किया है बढ़ा के। जैसे ही पैसों का इंतजाम हुआ, 1250 से बढ़ा के 1,500 रुपया कर दूंगा, फिर 1,500 से बढ़ा के 1750, 1750 से बढ़ा के 2,000, 2,000 से बढ़ा के 22,500, फिर 2,500, और बाद में 27,500 करके 3,000 रुपया महीना दूंगा, तब मुझे चैन मिलेगा। बोलो भाइयों, आपको कोई तकलीफ तो नहीं होगी? अरे बोलो भैया, देखो ये पैसा अपने भी काम आएगा, मेरी बहनों की जिंदगी बदल जाए, कोई तकलीफ ना रहे, कोई दुख ना रहे, हाथ ना फैलाना पड़े। और देखो आज मैं भाषण सुन रहा था, तो ये बात आई थी किसान सम्मान निधि की। बहनों को अगर 1250 रुपया मिल रहा है तो किसानों के खाते में भी 1,000 रुपया तो भैया जा ही रहा है हर महीना। 6,000 प्रधानमंत्री जी देते, 6 महीने जोड़ दिए। पहले 2 PM के आते हैं, फिर 2 CM के आते हैं, फिर 2 PM के आते हैं, फिर 2 CM के आते हैं, फिर 2 PM के आते हैं, फिर 2 CM के आते हैं। 1,000 रुपया महीना मतलब 12,000। अब लाडली बहना और किसान भाई के पैसा जोड़ लो, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताना, परिवार की हालत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? मैं पूछ रहा हूं, सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी? कांग्रेस ने ऐसी योजनाएं चलाई। देखो, परिवार की सरकार का मतलब निःशुल्क राशन। परिवार को एक बात और सुन लो भैया, जलानिया, हमें चाहिए बुनियादी जरूरतें पूरी करने के साथ। और इसलिए जिनके मकान अभी रह गए, कच्चे मकान में रह रहे, आदिवासी हो, गैर आदिवासी, गरीब हो, कोई भी हो भैया, कहीं के मकान नहीं बन पाया। फग्गन सिंह जी भी बैठे PM आवास योजना में रह, तो हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, आवास योजना। उसके आवेदन भरे जा रहे हैं। और अब मैं साफ कह रहा हूं कि जितने गरीब भाई बहन रह गए हैं, सबके पक्का मकान बनाने के पैसा दिए जाएंगे। CM लाडली बहना आवास योजना है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो सबके पक्के मकान बनना चाहिए कि नहीं? जोर बोले। ये तो गरीबों के लिए जरूरी, और जरूरी क्यों है ये भी सुन ले। कांग्रेस की कहते हैं पैसा डालेगा, चुपके से डालेगा, डालूंगा, जलने वाले जला करे। तुमने तो सब बंद कर दिया था। ये कांग्रेस जब आई थी, कांग्रेस और कमलनाथ, मेरी संबल योजना बंद कर दी। भेगा भाइया सहरिया के खाते में पैसा डालता था, वो भी बंद कर दिए। बेटियों की शादी करवाता था तो बेटियों की शादी के पैसा भी नहीं दिए, शादी करवा के बेटियों को भी छला। तीर्थ यात्रा बंद कर दी। कितनी योजनाएं बंद कर दी। प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान वापस भेज दिए थे। लेकिन हम कह रहे हैं
जिनके पास कच्चे मकान है उनको पक्का बनाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा, किसी भी हालत में मैं नहीं छोड़ूंगा। और ये न्याय है। आज बताओ मेरे भाइयों, इस धरती पे भगवान ने भेजा है तो धरती के साधनों को तुम्हारा हक है कि नहीं? अरे आज बोल के बताओ, है कि नहीं? धन्नू पन्ना लल्लू कल्ला की भी ये जमीन है, ये धरती है, खेत है, खदान है, दुकान है, मकान है, लेकिन नहीं है सबके पास। तो जिनके पास नहीं है उनको सुविधाएं देना ये सरकार का कर्तव्य है, सरकार का फर्ज है। और इसलिए जमीन मकान, अभी फग्गन सिंह जी आपने कहा सिंचाई की योजना बन रही है, डूब क्षेत्र यहाँ के किसानों ने कुर्बानी दी है, हमारे खेत डूबे, हमारे मकान डूबे, हमारी जमीन डूबी, लेकिन बदले में हमारे खेतों को भी पानी नहीं मिला। अभी 3 योजना फग्गन सिंह जी बता रहे थे वो स्वीकृत है, लेकिन मेरा संकल्प है डूब क्षेत्र के हर गांव में पानी पहुंचाएंगे। डूब क्षेत्र के हर गांव में पानी, और पानी कैसे पहुंचाएंगे? नहर से नहीं पहुंचेगा, पाइपलाइन बिछाएंगे, शक्तिशाली मोटर लगाएंगे और मोटर चला के नर्मदा मैया से कहेंगे मैया पाइप में चली चलो, खेतों के चली चलो, मैया आ जाएगी। नहर तो उनके नीचे खेत में जा ही नहीं सकती। और इसलिए फग्गन सिंह जी जो आपने बात कही है, मैं आपको वचन देता हूं हम उसको पूरा करेंगे ताकि किसान पानी से वंचित ना रह पाए। लोगों की जिंदगी बदलना यह हमारी जिंदगी का मिशन है। और इसलिए जितने मेरे बेटा बेटी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उन सबके लिए मेरा कहना है, अभी आई थी प्रियंका गांधी, वो कह रही थी ये शिवराज मामा तो आदिवासियों को चप्पल पहनाता है, बहनों को, भाई को जूते पहनाता है। हाँ पहनाऊंगा, क्योंकि इनके पाँव में कांटा करता है, वो कांटा इनके पाँव में नहीं मेरे सीने में भी चुभता है, इसलिए हमने जूते पहनाए, हमने चप्पल पहनाई, हमने पानी की कुप्पी दी, और सुन ले 200 रुपया छाता के लिए भी दी। अगर मैं गरीब को उसका हक दे रहा हूं तो बताओ अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? अरे अच्छा कर रहा हूं कि बुरा कर रहा हूं? और इसलिए ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती रहेगी। कांग्रेस ने कभी पैसा लागू नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज मुझे गर्व है ये कहते हुए कि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से अपने उम्मीदवार बनाए हैं श्री फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह जी को यहां बनाया है। आपने निवास में जो कहा हमने करने का प्रयास किया है, और निवास के साथ अब बीजा गांधी क्षेत्र को भी नहीं छोड़ेंगे। विकास का कोई काम ऐसा जो फग्गन सिंह कुलस्ते और ये टीम कहेगी शेष नहीं बचेगा। और इसलिए मैं आप सबसे आज इस क्षेत्र में निवेदन करने आया हूं। 2 गांव आपने डूब क्षेत्र के बताए, पूरी तरह से विस्थापित करके उनको भी न्याय दिया जाएगा, उनको भी न्याय दिया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, मेरी अपील केवल यही है कि कांग्रेस के छलावे में मत आइए, ये छलिया है। इनने कभी रानी दुर्गावती जी का सम्मान नहीं किया। मुझे कहते हुए गर्व है 100 करोड़ रुपए का रानी दुर्गावती का स्मारक अगर जबलपुर में कोई बना रहे हैं तो हम बना रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही। रघुनाथ साहब जी, शंकर साहब जी, उनके स्मारक मंडला में मेडिकल कॉलेज खोलने से लेके विकास की एक नई गाथा लिखी है तो भारतीय जनता पार्टी ने लिखी है। और इसलिए आज मैं आपसे अपील करने आया हूं, निवेदन करने आया हूं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े नेता फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास विधानसभा क्षेत्र से उतारा है। फग्गन सिंह मतलब विकास का दूसरा नाम होगा। और ये जो काम बताएंगे मध्य प्रदेश की सरकार पूरी ताकत से करेगी। और इसलिए सब बहनों और भाइयों से मेरी प्रार्थना है कि फग्गन सिंह कुलस्ते जी को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को आशीर्वाद दीजिए। विकास के जितने काम हो, शिक्षा हो, रोजगार हो, हमने ये भी तय किया है हर परिवार में 1 रोजगार दिया जाएगा। हर परिवार में 1 रोजगार का अवसर, ये भारतीय जनता पार्टी का फैसला है। कोई भी हो, शासकीय नौकरी हो, स्वरोजगार की योजना हो, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ हो, 1 सदस्य को रोजगार देंगे। आज तो मैं आपसे, क्योंकि समय ऐसा है कि मुझे भी निकलना है, शाम हो गई है तो देवी जी की पूजा भी आप सबको करना है। इसलिए बहनों और भाइयों, आप सबसे मैं विनम्र प्रार्थना करता हूं, आप ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बताएं, आप सबको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जोर से बताएं, बहनें भी विश्वास है कि नहीं?
मैं आपके परिवार का सदस्य हूँ, भाई हूँ, मामा हूँ। बताओ मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भाई लगता हूँ? और इसलिए आपसे अपील कर रहा हूँ, आइए हम सब मिलकर संकल्प करें कि इस क्षेत्र से, बीजाडांडी क्षेत्र से, इस विधानसभा निवास विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, फग्गन सिंह जी को ऐसा जिताएंगे कि सारे रिकॉर्ड टूट जाए और मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे, मामा का साथ देंगे। बोलिए सब तैयार है? आपने अपनी जगह खड़े हो जाए और आज खड़े होकर संकल्प लेंगे कि हम फग्गन सिंह जी को रिकॉर्ड बहुमत से जिताएंगे। उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी जनता जनार्दन का। हमारे जननायक आदरणीय शिवराज जी ने आप सभी को संबोधित किया और जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा